Hello guys, welcome to back my Shivam Source YouTube channel and happy friendship day to all my viewers। और मैं उन दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे इतना सपोर्ट दिया। और मेरा जितना भी न्यू व्यूअर्स है, मैं उन सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं पिछली वीडियो सिर्फ कपल्स के लिए बनाई थी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या था, और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए, मेरे वो दोस्तों के लिए जो बिल्कुल भी सिंगल है, कोई लव रिलेशन में नहीं है, कोई अफेयर में नहीं है, और जिसके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, जिसके मन में हमेशा एक डिज़ायर होता है कि मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा जितना मेरा दोस्त है या व्यूअर्स है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। हाँ, अगर कोई मेरा व्यूअर सिंगेस्ट है और ये वीडियो देख रहे हो तो ये सिंगल दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हो ताकि उनका कुछ मदद हो। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट ना हो, अगर 80% भी रेजोनेट होता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आपको और भी कोई सवाल आपके दिल में है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर प्राइवेट रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्राइवेट नंबर, पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो। ओके, तो आपके सामने मैं 2 पाइल रखी हूँ। पाइल नंबर 1 रेड फ्लावर एंड पाइल नंबर 2 ऑरेंज फ्लावर। आपको क्या करना है, अगर आप जानते हो ऑलरेडी कि पाइल को कैसे चूज़ करना है, जो मेरा पुराना व्यूअर्स है उनको पता ही है कि पाइल कैसे चूज़ करना है। अगर आप न्यू हो तो आपको मैं बता दे रही हूँ। पहले आपको एक गहरी सांस लेना है, फिर आंखें बंद करके अपनी गॉड को प्रे कीजिए कि आपको सही पाइल चुनने में मदद करे। ओके, मैं आपको पाइल चुनने के लिए 1 मिनट टाइम दे रही हूँ। ओके, अब अपनी आंखें खोलकर आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से, अपनी इंट्यूशन से वही पाइल सिलेक्ट कीजिए। फिर मैं आपका रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, आई होप आप सब ने अपना अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 मैं साइड में अभी रख देती हूँ। और हाँ, अगर आप 2 ही पाइल रीडिंग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और अगर आप अपना पाइल का ही सिर्फ रीडिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल का टाइमिंग दिया हुआ है, आप डायरेक्ट स्किप करके अपना पाइल देख सकते हो। ओके, तो आइए, जिसने ये पाइल 1 चूज़ किया रेड फ्लावर, उसका रीडिंग हम देखते हैं। और रीडिंग के अंत में हम ये भी देखेंगे कि आपका फ्यूचर पार्टनर का जो नाम होगा, उसका नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। ठीक है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, तब आप अपने फ्यूचर पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे, या फिर आपके लाइफ में अगर अभी कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, तो आप उसके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। इधर पे रहेगा आपका डिज़ायर फ्यूचर पार्टनर को लेकर, और इधर पे रहेगा आपका फ्यूचर पार्टनर की नेचर। मतलब इधर पे रहेगा आपकी फ्यूचर पार्टनर की डिज़ायर,
आपके दिल में आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए क्या डिज़ायर है, क्या सोचते हैं फ्यूचर पार्टनर के बारे में, और इधर पे रहेगा आपका फ्यूचर पार्टनर का नेचर कैसा होगा, वो कैसा इंसान होगा। ओके, तो ये रहा आपका डिज़ायर अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर। और अब हम कार्ड निकालेंगे आपका फ्यूचर पार्टनर की नेचर, उनका नेचर कैसा होगा या कैसी होगी। दोनों तरफ ही मैंने सेम कार्ड ले लिया। अब मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर आपके मन में डिज़ायर क्या है, क्या सोचते हो। ठीक है, सबसे पहले आया है 9 ऑफ कप्स, फिर आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है द चैरियट, फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है 3 ऑफ कप्स एंड फिर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये रहा आपका कार्ड, और मैं अभी देखूंगी आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। ओके, पहले आया है जस्टिस, फिर आया है स्टार, द स्टार, फिर आया है 6 ऑफ वांड्स, फिर आया है 7 ऑफ कप्स, फिर आया है द लवर्स एंड फिर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इधर पे है आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर आपका डिज़ायर, और इधर पे है आपका फ्यूचर पार्टनर की, होने वाली फ्यूचर पार्टनर की नेचर। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपका फ्यूचर पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन होगा वो हो सकता है, आपका पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर हो सकता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फायर साइन भी हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन भी हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और अगर मैं बोलूँ आपकी ज़ोडिएक साइन, तो आपकी ज़ोडिएक साइन या फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट लग रहा है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे तो सबसे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे जितना व्यूअर्स है मेरा 80% हो सकता है कि वाटर साइन की हो। कैंसर साइन यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, कैंसर, और कोई भी वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन मुझे वाटर साइन यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ आपकी नेचर की बात, पहले मैं आपकी नेचर बोल लूँ कि आप कैसे नेचर के इंसान हो, फिर मैं आपके पार्टनर की नेचर बोलूँगी, मतलब आपके फ्यूचर पार्टनर। आप जो नेचर हो ना, आपका जो नेचर है, आप बहुत ही सबसे ज़्यादा बहुत ही मतलब दिल से बहुत ही चाइल्डिश हो, दिल से बहुत ही चाइल्डिश, इमैच्योर हो। अगर आपका उम्र मैच्योर है, उम्र में आप मैच्योर हो, तो भी आपका दिल और दिमाग से आप बहुत ही इमैच्योर और चाइल्डिश हो।
ठीक है। आपके अंदर जो ब्रेन मैच्योरिटी है वो थोड़ा कम है, मतलब फटाक से डिसीजन ले लेते हो आप मन में सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, डिसीजन लेने के साथ साथ ही मुझे यही चाहिए। अगर आप रात 12 बजे बोलोगे कि मुझे पिक्चर देखना है, आपको अगर कोई थिएटर तो बंद ही रहता है रात 12 बजे, आप मोबाइल में यूट्यूब खोल के या फिर कोई भी नेट ऑन करके आप पिक्चर देख सकते हो। मतलब आप ऐसे एक इंसान हो, मतलब जो चाहिए अभी चाहिए तो अभी, उसके लिए लेट नहीं है। मतलब आपके मन में जो होता है ना कि झट मंगनी पट ब्याह, मतलब अभी, मतलब कल की कोई बात नहीं है, कल नाम के आपके लाइफ में कुछ है नहीं, जो है अभी है, आज है, अभी करना है मुझे सब कुछ, ठीक है। बहुत ही जल्दबाजी में रहते हो आप, लेकिन हाँ आपके दिल में इमोशन, प्यार, फीलिंग्स पूरा भरा हुआ है दूसरों के लिए। आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। अगर आप वाटर साइन की हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन जो भी होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, ओवर इमोशनल होता है, ओवर थिंकिंग करता है, ओवर इमोशनल होता है, थोड़ा चाइल्डिश टाइप का भी होता है कि थोड़ा बच्चा टाइप का भी होता है, कभी कभी बहुत बड़ा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कभी कोई भी इंसान के सामने आप बात करोगे, कभी कभी किसी को लगेगा बाप रे बाप, ये तो इतना मतलब एक बुढ़ा लोगों के जैसे बात कर रहा है, और कभी कभी लगेगा कि आप एक बच्चों के जैसे बात कर रहे हो, आपकी बातों का कोई मतलब कुछ राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हो, कभी कभी बहुत आप मैच्योर बिहेव करते हो, कभी कभी आप बहुत इनमैच्योर बिहेव करते हो, लेकिन आप दिल से बहुत अच्छे हो, दिल से बहुत साफ हो। और हाँ, आपके दिल में जो इमोशन रहता है, इमोशन होता है या फिर कोई भी चीज़ आप सोचते हो, वो आप किसी के साथ जल्दी से शेयर नहीं करते हो। आप थोड़ा छुपा रुस्तम भी हो, किसी के साथ शेयर करना उतना आपको अच्छा नहीं लगता। शेयर उसके साथ ही करते हो आप जो आपका पूरा नियरेस्ट, डियरेस्ट, क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसी के साथ आप शेयर करते हो। आप दोस्ती सबसे कर सकते हो, लेकिन दिल की बात जो आप बताते हो वो पूरा क्लोज फ्रेंड, जो इंटीमेट फ्रेंड होता है, उसी से आप शेयर करते हो सब कुछ। और आप एक लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपका बहुत इंटीमेट हो, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। आपके अंदर जो छुपा हुआ फीलिंग्स है वो भी आप उसके साथ शेयर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उनके साथ हम वर्ल्ड घूमें। आपको घूमना, मस्ती करना, फन करना, सेलिब्रेशन करना, पार्टी करना बहुत पसंद है। इनमें बहुत ही आप बिजी रहते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हो। आपको ट्रैवल करना, टूर करना, मस्ती करना, सेलिब्रेशन करना, ये सब कुछ बहुत ही पसंद है, क्योंकि आप एक चाइल्डिश टाइप के इंसान हो। तो जो बच्चा जैसे इंसान जो होता है, उसको तो ये सब कुछ बहुत ही पसंद होता है, और वो चाहता भी है एक इंसान उनकी लाइफ में ऐसा आए कि उनका जैसा ही उनका फीलिंग्स हो। जैसे आपके दिल में जितने इमोशन है, आपके दिल में जितना दूसरों के लिए केयर है, जितना फीलिंग्स है, आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में उतना ही फीलिंग्स रहे, उतना ही केयर रहे, उतना ही आपके लिए उनका दिल में जगह रहे। आप यही चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि आप जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, या फिर आप तो ज़रूर चाहते हो आपका लव मैरिज हो। यहाँ पे मुझे पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको लव मैरिज करने का इच्छा ही ज़्यादा है। और आपके लाइफ में मैं ये बोल दे रही हूँ, हो सकता है कि 100% लोगों के साथ मैच नहीं भी करे, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ 90% लोगों का यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहा है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, इसका लव मैरिज होगा। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। देखिए, द लवर्स का कार्ड शो करता है सोलमेट का, और आया है
द स्टार भी शो करता है सोलमेट का। मतलब आपके लाइफ में जो भी आएगा वो सोलमेट ही होगा आपका। यानी आपका मैरिज जो होगा उसमें सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। मतलब आपके साथ जिसका भी रिलेशन होगा वो सोलमेट होगा, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा, घर से भी सब कोई मानेंगे, और अगर पहले नहीं भी माने तो भी आप मना लेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। हनीमून भी आप करेंगे, आप बहुत जगह घूम भी सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, और आप चाहते भी हो कि मैं अपना पार्टनर को लेके वर्ल्ड टूर करूं। आप ऐसा पार्टनर चाहते हो जो बहुत ही फनी हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो। आप ऐसा ही पार्टनर चाहते हो। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्यार, लव। पार्टनर देखने में जैसा भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका पार्टनर का दिल पूरा साफ रहे, सिर्फ आपको ही प्यार करे, फीलिंग्स केयरिंग आपको भरपूर दे। आप ऐसा ही पार्टनर चाहते हो कि वो पार्टनर जैसा भी हो हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उसका दिल अच्छा है, अगर वो मुझे प्यार करता है। आप प्यार का भूखा हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल में प्यार है, आप प्यार ही चाहते हो, बहुत प्यार चाहते हो आप। और हाँ, थोड़ा आपके ना अंदर थोड़ा जेलस भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब होता है ना एक बच्चों के अंदर जो मेरा चीज़ कोई ले लेगा, मैं अपना चीज़ किसी को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मेरा तो मेरा ही है। ऐसा भी जेलसी मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा जेलसी, मतलब जेलस टाइप की इंसान भी आप हो सकते हो कि मेरा चीज़ में कोई हाथ नहीं दे सकता, मैं अपना प्यार किसी को बांट नहीं सकती हूँ। ऐसा ही आपका दिल में हमेशा रहता है कि मेरा जो प्यार होगा वो मेरा ही होगा, मैं अपना प्यार किसी के साथ बांटूंगी नहीं या बांटूंगा नहीं। दूसरों किसी के साथ अगर आप अपने पार्टनर को दूसरा कोई किसी के साथ भी आप देख लेते हो तो आप तो मतलब जल के राख हो जाओगे। जलन आपके अंदर बहुत है, और आप ना इंसान को बहुत ऑब्जर्व भी करते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। कोई भी इंसान आपके सामने आएगा तो आप उसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये इंसान कैसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो आप ब्रेन से थोड़ा इमेच्योर, आप दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हो। इंसान जैसा भी हो, लेकिन आप बहुत सॉफ्टली बिहेवियर के साथ उनके साथ बातचीत करते हो। और मैं अगर बोलूँ कि आपके मन में डिज़ायर क्या है आपके पार्टनर को लेकर, तो आपके पार्टनर को लेकर यही डिज़ायर है कि आपके पार्टनर जो है, आपका पार्टनर जो होगा वो आपको बहुत प्यार दे, आपका केयर करे, चाहे वो जैसा भी हो। आप उनके साथ घूमना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपके अंदर जो कुछ भी है छुपा हुआ है या फिर आप बोल नहीं पाते हो, आप थोड़ा शर्मीला भी हो सकते हो, थोड़ा बहुत शर्मीला भी आप हो सकते हो। मुझे दिखाई तो दे रहा है आप बहुत शर्मीला भी हो, आपको फीलिंग्स ठीक तरह से इजहार करना नहीं आता है, दबा के रखते हो। मैं बोलूँगी दबा के मत रखो यार, बोल दो। अगर किसी को पसंद, अगर आपका कोई क्रश है, किसी को पसंद करते हो, बोल दो। देर करोगे तो वो हाथ से तो दूसरा किसी के हाथ में छूट ही जाएगा, है ना। देर करने से क्या होगा, फीलिंग्स को अंदर दबाने से क्या होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फीलिंग्स को बहुत अंदर में दबा के रखते हो, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हो आप हमेशा। एक बार तो पॉजिटिव सोचते हो, दूसरे ही पल में आप नेगेटिव भी सोचते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका नेचर एंड आपका डिज़ायर आपके पार्टनर को लेकर कि आपका पार्टनर कैसा होगा, ठीक है।
और अब मैं देखूंगी कि आपका जो डिज़ायर है, आपके डिज़ायर के साथ आपका पार्टनर का जो नेचर है वो मैच होता है कि नहीं। मैच होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक कपल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एक दूसरे को समझेगा, तो ज़ोडिएक साइन हो चाहे कुछ भी हो, मिलने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ चार्ट हो, कुंडली हो, कुछ भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरी जो ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो है अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझने का जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं देखती हूँ पहले कि आप जो चाहते हो आपका पार्टनर ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन तो मैं पहले ही बता दिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट लग रहा है वो है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। एरिस या सजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, मैं एक कार्ड को मैं इधर पे सजा लेती हूँ। अब ठीक है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। फाइल नंबर 1, आप जैसे हो, आपकी नेचर जैसा है, आपका पर्सन बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन होगा। मतलब आपके नेचर से बिल्कुल ही ऑपोजिट उसका नेचर होगा। जैसे आप चार्मिंग हो, फनी हो, लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल, ओवर इमोशनल हो, इमोशन आपके अंदर ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बचाने के लिए, फिर खुद को बचाने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हो, या फिर आपके अंदर जेलसी भी है। थोड़ा चाइल्डिश टाइप के आप इंसान हो। लेकिन आपका पार्टनर जो होगा ना, वो आपसे पूरा ऑपोजिट ही होगा। ऑपोजिट बोले तो कैसे? आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही गुस्सा वाला होगा, बहुत ही जिद्दी टाइप का होगा, लॉयल, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होगा। अगर उनके सामने कोई भी झूठ बोले, उनको झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उनके सामने कोई भी झूठ बोलेगा, वो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लेगा उससे ब्रेकअप करने में। उसको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। झूठ, धोखा, फरेबी, ये सब उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये इंसान बहुत ही मैच्योर इंसान होगा। हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है। एज गैप आप दोनों के अंदर बहुत होगा, बहुत सारा एज गैप होगा। हो सकता है 5 से 10 ईयर्स के अंदर, 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के अंदर आप लोगों में एज गैपिंग होगा। ठीक है, आप उनसे एज में छोटा हो सकते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप दोनों में एज गैप होगा। और आपका फ्यूचर पार्टनर जो होगा बहुत ही लॉयल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल इंसान होगा। उनके पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ। वो बहुत ही वाइज पर्सन होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा। वो दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया, दुनिया को अच्छी तरह से देखा है, अच्छी तरह से वो हर एक इंसान को पहचानते हैं, कौन इंसान कैसा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा इंसान, ऐसा पार्टनर आपका होगा जो मुंह फट जवाब दे देगा। वो कुछ बोलने में सोचेगा नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर सामने वाला के ऊपर एक्शन क्या पड़ेगा, और बिल्कुल भी सोच, और इनके अंदर डर तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है डरने वाला। इनको लोग डरता है, इनके सामने जाते हुए आप डरोगे। आप इनके सामने जाके कुछ बात करने में आप डरोगे कि मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी या नहीं, क्योंकि ये इतना ही मतलब स्ट्रिक्ट पर्सन होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत लॉयल है, फादरली फिगर होगा। घर में इनका बहुत मतलब जो बोलता है ना, घर में बात सब मानता है, घर में भी इनका बात सब मानता है। घर में इनका राज चलता है पूरा। ठीक है, और ये पब्लिक फिगर भी हो सकता है। हो सकता है ये कोई यूट्यूबर हो सकता है ये कोई फेमस पर्सन हो
हो सकता है ये जहाँ पर भी जॉब करता है वहाँ पे बॉस या लीडर के पोजीशन में हो, या फिर बिजनेसमैन में वो भी बिजनेस में भी वो बहुत ही सक्सेस मिला है उनको, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास सब कुछ रहता है, स्टेबिलिटी, केयरिंग, नर्चरिंग, सब कुछ रहता है। आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देगा, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इनसे। अगर आप लाइफ में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी सपोर्ट इनसे चाहते हो, सब सपोर्ट आपको देंगे ये दिल से बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। दूसरे की बात में चलने वाला इंसान ये नहीं है कि इनके कान में कोई कुछ डालेगा, भड़क जाएगा, फिर उनके बातों में चलेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा इंसान नहीं होगा ये दूसरों के बात में आने वाला नहीं है, आपके बात में भी आने वाला नहीं है। मैं ये भी बता दे रही हूँ। अगर आप इनसे ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता है और आप इनसे शादी करोगे और आप बोलोगे कि हम घर छोड़ के बाहर चले जाए, हम अलग से रहे, ये आपका बात कभी नहीं मानने वाला, कभी भी नहीं। आपको अपने हिसाब से चलाएगा या चलाएगी, और जो भी करेगी या करेगा वो आपके अच्छाई के लिए, सबके भलाई के लिए। ये खुद के बारे में सोचता कम है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, और दूसरों को प्रोटेक्शन देने के लिए ज़्यादा सोचता है। कैसे प्रोटेक्शन दे, कैसे केयर करे, दूसरों को कुछ मतलब कोई भी चीज़ में कमी ना हो, हर तरीक़े से सपोर्ट, प्रोटेक्शन ये पार्टनर आपको देगा। और आपको मैं जो बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी आएगा ये आपका सोलमेट होगा, ठीक है? ये आपका 100% सोलमेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका लव मैरिज होगा। पार्टनर अलग है, आप दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, फिर भी आप दोनों में प्यार भरपूर रहेगा। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत केयर करोगे, बहुत ही लॉयल रहोगे। और ये पर्सन तो बहुत ही लॉयल है, बहुत ज़्यादा ही लॉयल है ये पर्सन। आप जैसे ओवर इमोशनल हो, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन के अंदर उतना इमोशन नहीं है। ये दिल से सोचता नहीं है, ये दिमाग से ज़्यादा सोचता है, ये प्रैक्टिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है। इमोशन से ये कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। ये दुनिया देख के आया है, देख चुका है, फ्यूचर में जाके क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसे आगे बढ़ सकता है, इसको सब कुछ पता है। बहुत ही वाइज इंसान है और बहुत ही मैच्योर इंसान भी है। ये पब्लिक फिगर हो सकता है, और आपके साथ जब ये मिलेंगे इसके पास बहुत ऑप्शन भी होगा। हो सकता है कि इनको बहुत लोग पसंद करता है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सेक्सी, गुड लुकिंग, हॉट और अट्रैक्टिव, चार्मिंग मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है उतना चार्मिंग नहीं है, उतना नर्चरिंग भी नहीं है। या चार्मिंग या नर्चरिंग आप हो, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव होगा, पैशनेट होगा, आपकी तरफ इसका पैशन बहुत रहेगा। सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्शन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही रहेगा, और आपको इनके तरफ इमोशनली अट्रैक्शन रहेगा। ओके, हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने जाओ, टूर करने जाओ, ट्रैवल करने जाओ, या फिर काम के या स्टडी के सिलसिले में बाहर जाओ, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, वहाँ पे आप इनके साथ मिल सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन में भी इनके साथ मिल सकते हो, ठीक है? और आपके लाइफ में ये जब आएगा ना, इनके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर है, ये बहुत ही सक्सेसफुल मैन है या सक्सेसफुल लेडी है, इसको बहुत सारा लोग चाहता है, लेकिन ये चूज करेगा आपको ही चूज करेगा, क्योंकि आप ही इसका सोलमेट हो, सोल का आधा हिस्सा हो आप। आपके लिए प्यार इनके दिल में रहेगा, फीलिंग्स भी रहेगा, अट्रैक्शन भी रहेगा। आपके लिए इनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, जो दूसरों के लिए ये महसूस नहीं करता होगा। और अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा जाएगा आप दोनों में, बहुत ही अच्छा जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा ज़रूरी है ओवर इमोशनल जो आप हो, उससे थोड़ा आपको खुद को रिलीव करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक ही ब्लॉकेज है, वो है ओवर इमोशनल, ओवर डिमांड,
ये सब आपके अंदर है, जेलसी, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए, मैं सब कुछ के लिए, सब कोई के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए जेलसी भी है, ठीक है, और थोड़ा इमेच्योरिटी भी है, चाइल्डिश नेचर के हो आप लोग। तो अगर आपके अंदर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज क्लियर करना है, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएगा ना, बहुत ही अच्छा इंसान होगा। अगर आप उनका गुस्सा देखोगे, उनका जिद देखोगे और उससे आप मूव ऑन हो जाओगे तो बहुत ही बड़ा गलती करोगे आप, बहुत पछताओगे, क्योंकि इनके जैसा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। बहुत ही लॉयल इंसान होगा, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही सॉरी प्रैक्टिकल, प्रोटेक्टिव होगा। स्टेबिलिटी आप इनके पास बहुत ज़्यादा ही रहेगा। आपको मतलब पैसा में, फाइनेंस में कभी कोई कमी नहीं होगा, कभी कोई चीज़ का अभाव महसूस नहीं करोगे। आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप अपना ब्लॉकेज क्लियर करो तो, ठीक है। ब्लॉकेज इनके अंदर कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा कुछ भी होगा तो इनका एक ही ब्लॉकेज हो सकता है कि ये थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है, पैसा के पीछे ज़्यादा ही भागता है, मतलब कैरियर के पीछे ज़्यादा ही भागता है, कैरियर 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 लेके, फाइनेंस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके ज़्यादा ही सोचता है। ये इनके अंदर एक ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ब्लॉकेज ज़्यादा है, ठीक है। आपको ब्लॉकेज क्लियर करना है। मेरे पास ऐसा बहुत सारा फ्रेंड्स आता है, बहुत सारे व्यूअर्स आता है कि उनके रिलेशनशिप में एक अच्छा पार्टनर के साथ वो है, वो आके खुद ही बोलता है कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर ख़राब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ मेरे पार्टनर को लेके। ऐसा भी बहुत सारा इंसान आता है। तो उनके अंदर जो भी ब्लॉकेज है उसको पहले क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर जाके एक रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है। कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए आपको पहले हील करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा खुद के अंदर जो ब्लॉकेज है वो क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर जाके आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकता है, ओके। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी होगा, आपके लाइफ में जो भी चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके पार्टनर से जो भी चाहते हो सब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, इमोशनली सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ओवर इमोशनल हो, आपकी पार्टनर ओवर इमोशनल नहीं होगा, मैं ये बता दे रही हूँ। आपका पार्टनर बहुत ही लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अगर आप उनके सामने जाके रो रो के गिर पड़ोगे या फिर कुछ मांगोगे, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला। आंसू, रोना धोना इनको ये सब पसंद नहीं है। जो कुछ ही बोलना है बाबा डायरेक्ट बोलो, ठीक है। ऐसा ही पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है, ये आने वाली है। आप तैयार रहो, इनके लिए आप तैयार रहो, खुद को तैयार करके रखो। अगर आप इस इंसान को कोई भी कारण से, इसके गुस्सा, जिद, कुछ भी कारण से, हो सकता है कि आपके लाइफ में जब आएगा आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये टाइम देने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही वर्कaholic या फिर मनी माइंडेड हो सकता है, कैरियर के बारे पीछे ज़्यादा ही भागता रहता है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकता है। अब अगर आप सोचोगे कि आप तो ओवर इमोशनल हो, आपको प्यार चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए मेंटली, अगर आप ऐसे ही सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि मेरे पार्टनर से यही सब कुछ चाहिए, क्यों टाइम नहीं दे रहा है, क्यों मेरे साथ घूम नहीं रहा है, क्यों मेरे साथ डेटिंग नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर ऐसा नहीं होगा। आपका पार्टनर आपको अगर प्रपोजल भी देगा ना तो शादी का ही प्रपोजल देगा, फ्लर्टिंग करने वाला प्रपोजल ये आपको नहीं देगा। जो भी पार्टनर के लाइफ में आएगा वही पार्टनर के साथ आपका शादी होगा और शादी का प्रपोजल ही देगा। ये पार्टनर ऐसा ही है कि फ्लर्टिंग करना, मस्ती करना, फन करना, ये सब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही गंभीर टाइप की इंसान होगा ये, ठीक है। लेकिन जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा इंसान बहुत ही पसंद है। अगर आप मेरा राय मांगोगे तो मुझे ऐसा इंसान बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही लॉयल होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, जो दूसरों के लिए सब कुछ दे सकता है, सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। ये सोचता तो है, अपने लिए सोचता भी है, लेकिन आप खुद के लिए सोचता यही है कि मैं कैसे खुद को ग्रूम करूं, मैं कैसे खुद को प्रोग्रेस करूं, मैं कैसे दूसरों को स्टेबिलिटी दूं, ताकि मेरे पास कोई आने के बाद खाली हाथ में ना वापस जाए।
ये ऐसे ही सोचता है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर आएगा आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा, पब्लिक फिगर होगा, ये बहुत ही फेमस होगा और आपके साथ सेलिब्रेशन भी होगा, लव मैरिज भी होगा तो भी आपके साथ जैसे सोशल मैरिज में सब कुछ होता है वैसे ही होगा, पार्टी सेलिब्रेशन सब कुछ होगा। ओके, तो ये था पाइल 1 की रीडिंग। आपका नेचर एंड आपकी पार्टनर, फ्यूचर की पार्टनर की नेचर। अगर आपके कोई क्रैश भी है तो आप उसके साथ मैच भी कर सकते हैं कि आपका क्रैश के साथ ये मैच करता है कि नहीं। तो हो सकता है आपका क्रैश ही आपके लाइफ में आ जाए, तब तो मतलब खुशी से आप उछल ही पड़ोगे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर को या फिर अगर कोई क्रश है आपके मन में तो उनको कौन सा रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। आप तो बहुत ही रोमांटिक इंसान हो, प्यार तो आपके दिल में भरपूर है, प्यार, इमोशन, फीलिंग्स। थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। ओके, मैं यहाँ पे कुछ पेपर फोल्ड करके रखी हूँ, इनमें से मैं 2 सॉन्ग चूज़ करूँगी कि आप अपने पार्टनर को कौन सा वो 2 सॉन्ग है जो शेयर करना चाहते हो या फिर डेडिकेट करना चाहते हो। ओके, दिल ये कहता है कानों में तेरे। वाह, लवली सॉन्ग। मैं बोली हूँ ना कि आप बहुत ही रोमांटिक इंसान हो। इफ़ यू डोंट नो द सॉन्ग सो आई कैन सिंग द सॉन्ग। ओके, दिल ये कहता है कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूँ क्या, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये है ये सॉन्ग। अगर आपको ये सॉन्ग नहीं पता है तो मैं आपको गाना गा के सुना दिया तो आपको पता चल ही गया है कि आप कितने रोमांटिक हो, और सबको पता चल गया है कि आप कितने रोमांटिक हो और कितने फीलिंग्स रखते हो अपने होने वाले पार्टनर के लिए। अब सेकंड सॉन्ग देखती हूँ, कभी जो बादल बरसे। अरे बाप रे बाप, इतनी रोमांस आपके दिल में, इतनी प्यार, इतनी रोमांटिक। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, ऐसा समथिंग ये सॉन्ग है। मुझे पता नहीं है ये सॉन्ग पूरा, ठीक है, लेकिन मुझे ये सॉन्ग पूरा पता है क्योंकि ये मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट सॉन्ग है। हाँ, मुझे ये सॉन्ग बहुत ही पसंद है। ये सॉन्ग तो आप सुने ही होंगे, कभी जो बादल बरसे। शायद ये अरिजीत सिंह की सॉन्ग है या फिर अरमान मालिक की, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये रहा आपकी रीडिंग। आपका पार्टनर की नाम की जो लेटर है वो भी मैंने बता दिया, कौन सी लेटर से आपका पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। आपका जो नेचर है, आपका जो डिज़ायर है वो भी बता दिया, आपकी पार्टनर की नेचर भी बता दिया, और आप अपने पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो मैंने वो भी बता दिया। ओके, अगर आपको लगता है कि ये पाइल आपके साथ रेजोनेट हुआ, 80% भी रेजोनेट होता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो पाइल 1 की जो पार्टनर है वो कौन कौन है। मैं सिर्फ उनको देखना चाहती हूँ, मैं उनको सिर्फ पहचानना चाहती हूँ कि इतना रोमांटिक, इतना रोमांस किसके अंदर है। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा, ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पाइल 1 आज के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई एंटरटेन के साथ।
ओके, बाय बाय। अब मैं पाइल 2 की रीडिंग करने वाली हूँ, और रीडिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ये पाइल 2 रेजोनेट नहीं करता है तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट करे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए पहले से बुकिंग करना पड़ता है, फिर जाके पर्सनल रीडिंग मैं दे पाऊँगी। ओके, तो चलिए मैं देखती हूँ जिसने ये ऑरेंज फ्लावर चूज़ किया। लगता है कि उनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, या फिर आपका लाइफ में जो आएगा फ्यूचर पार्टनर उसका भी ऑरेंज कलर पसंद हो सकता है, कुछ भी हो। पहले मैं देखूंगी कि आपका डिज़ायर क्या है आपके पार्टनर को लेकर, आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर आपका डिज़ायर क्या है। हो सकता है वो फ्यूचर पार्टनर आपका कोई क्रश भी हो, आपको किसी के ऊपर आप मतलब क्रश खा रहे हो, या फिर आपको कोई इंसान पसंद हो, उनके साथ भी मैच हो सकता है, रिजोनेट हो सकता है। और मैं पहले देखूंगी, पहले कार्ड निकालूंगी कि आपका डिज़ायर क्या है आपके पार्टनर को लेकर, आप कैसा पार्टनर चाहते हो, या फिर आप कैसे इंसान हो। सबसे पहले ये देखने को ज़रूरी है कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसे पार्टनर डिमांड करते हो। ओके, ये रहा आपका डिज़ायर अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर। और अब मैं निकालूंगी आपका फ्यूचर पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा हो सकता है। आप जैसे सोच रहे हो आपका फ्यूचर पार्टनर ऐसा ही होगा कि उससे थोड़ा हटके होगा, कुछ भी हो, लेकिन जैसा भी हो वो तो आपका ही पार्टनर होगा ना, तो आपको तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो, अगर आप लाइफ में कोई पार्टनर का एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। मैं रीडिंग बाद में करूँगी, पहले देख लेती हूँ कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर होगा उसके नाम की फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। ओके, मैं यहाँ से 4 पेपर निकालूंगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, बाकी का मैं हटा देती हूँ। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के फर्स्ट नाम की फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। आर से हो सकता है, एल से हो सकता है, के से हो सकता है, या फिर यू से भी हो सकता है। ओके, बहुत ही कॉमन नेम हो सकता है आपके पार्टनर की, जैसे फाइल 1 में था, बहुत ही अनकॉमन नाम की लेटर की फर्स्ट लेटर मैं देखी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉमन लेटर देखी हूँ मैं। तो अभी मैं पहले देखूंगी कि आपके दिल में आपके पार्टनर को लेकर क्या डिज़ायर है, कैसे पार्टनर आप एक्सपेक्ट करते हो, और आपके नेचर कैसा है। ठीक है, 6 of Swords, the Devil, Ace of Pentacles, Judgment, 2 of Cups, wow,
पेज ऑफ कप्स, ओके। मैं पहले आपकी नेचर की बात बोल दूँ, फिर जाके मैं आपकी पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको पार्टनर की कार्ड पहले सजा लेती हूँ। क्या क्या कार्ड आया है? आया है 9 ऑफ वांड्स, फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, फिर आया है 3 ऑफ वांड्स, फिर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यह आया है आपके पार्टनर के लिए। मुझे पाइल 2 में वो लोग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो दिख रहा है ये वीडियो, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। आप किसी के लिए ना इंतज़ार कर रहे हो, किसी को बहुत वॉच कर रहे हो, किसी के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हो। आप पास्ट को आप भुला नहीं पा रहे हो। अभी आप सिंगल हो, आपके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है आपके साथ उनका, लेकिन आप बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही दिनों से किसी के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हो। आपके पास गॉड दूसरा कुछ ऑफर भी दे रहा है, दूसरा कुछ प्रपोजल भी आपके पास आ रहा है, कोई आपको प्यार का ऑफर भी कर रहा है, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हो। आपको वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये पर्सन ही चाहिए। बहुत ही बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ही दिन से आप इंतज़ार कर रहे हो। सिर्फ आप नहीं इंतज़ार कर रहे हो, आपका पार्टनर का भी हालत सेम ही है। देखो, आपका पार्टनर का भी हालत सेम ही है। और ये पर जो दिखाई दे रहा है, आपका पार्टनर इतना हार्ड हो चुका है, इतना हार्ड। मुझे तो लगता है आप अपने पार्टनर को हार्ट किया। मेरा जितना व्यूअर्स है 50% के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को हार्ट किया। आपका पार्टनर उतना खराब नहीं है, आपने हार्ट किया अपने पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है। इसी कारण से आप कोई चीज़ से एडिक्टेड हो। सॉरी टू से दैट गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट जो सच है, मैं जो देख पा रही हूँ, जो कार्ड बोल रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं खुद के मन से नहीं बोल रही हूँ। कार्ड जो शो कर रहा है, कार्ड जो बोल रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। आप कोई चीज़ से एडिक्टेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दूसरे किसी के लिए इन पार्टनर को छोड़ दिया। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण से आप छोड़ सकते हो। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टेड लग रहे हो आप बहुत ही गुस्सा वाला, जिद्दी टाइप के इंसान हो, बहुत ही सोचते ज़्यादा हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो। आप टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हो आप हमेशा। बहुत ही एडिक्शन तो कोई भी चीज़ का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दारू, सिगरेट, यही चीज़ का एडिक्शन बहुत चीज़ का हो सकता है, ठीक है। मुझे तो आपका पार्टनर का जो लग रहा है, आपका पार्टनर उतना खराब नहीं है। आपको गॉड ये भी बोल रहा है कि अभी जाग जाओ, जो तुमने गलती किया या जो कर रहे हो उससे निकलो। गॉड भी आपको ब्लेसिंग दे रहा है, गॉड भी आपको सपोर्ट दे रहा है, गॉड आपको दूसरा प्रपोजल भी देना चाहता है, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। आपको यही पार्टनर चाहिए, और आप इस पार्टनर के लिए, हो सकता है ये पार्टनर जाने के बाद आप एडिक्टेड हो गए हो। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि ये पार्टनर जाने के बाद एडिक्टेड हो गया, या फिर ये इस एडिक्शन के लिए ये पार्टनर छोड़ के चला गया। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है कि जो कोई भी इस कनेक्शन में है, ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है।
ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन लग रहा है। ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। आप छोड़ना भी चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे, आप मूव ऑन भी करना चाहोगे तो भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। लगेगा कि आप एक चेन से बंधे हो, कोई आपको खींच रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के एडिक्टेड हो, आपको इस पर्सन से एडिक्शन है, आप इस पर्सन की तरफ इतना अट्रैक्टेड हो कि लग रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो हमेशा। इस पर्सन से आप छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन नहीं मिल रहा आपको छुटकारा। आप चाहते हो दूसरा कुछ एक्सेप्ट करने, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन का सोच, इस पर्सन का ख्याल आपके दिल से हट नहीं रहा है। लगता है कि आपको कोई इस पार्टनर के साथ चेन से बांध दिया है। मैं आपका ज़ोडिएक साइन बताऊं तो आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है टॉरस, भार्गो, कैप्रिकन, या फिर वाटर साइन भी हो सकता है। किसी किसी का वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, टॉरस, भार्गो या कैप्रिकन। ठीक है, और आपके अंदर लगता है कि थोड़ा आप गुमसुम टाइप के इंसान हो सकते हो। मतलब अकेला रहना, किसी के साथ ज़्यादा ना मिलना जुलना, ये सब आपको पसंद नहीं है। आप खुद में ही खोए रहते हो। आपको ज़रूरत है ना, आपको ये सब एडिक्शन, ये सब डिप्रेशन, ये सब सोच से, एंजाइटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। गॉड भी आपको यही बोल रहा है कि आप ये सब चीज़ से बाहर निकलो, तब जाके आपको अच्छा एक सॉलिड ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई इंसान के लिए वेट कर रहे हो कि जिसका शादी हो गया, जिसको आपके पास आने की कोई चांस है ही नहीं, लेकिन उसके लिए सोच सोच के वेट कर कर के आपका खुद का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, या फिर खुद इतना एडिक्टेड हो गए हो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपके सामने, आपको गॉड जो गिफ्ट दे रहा है या फिर गॉड जो आपको ऑफर दे रहा है, आपको वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसा सिचुएशन में हो तो आपको ना इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो भी छोड़ के चला गया, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको आप बहुत ही स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो बहुत ही सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क पे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो आप। इनके ऊपर हमेशा आपका नज़र अटका हुआ है। आप इसी को चाहते हो और किसी को नहीं चाहते हो आप। हो सकता है आपका ये ट्विन फ्लेम है। अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको तो शायद पता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी कैसा होता है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो इंतज़ार करो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मूव ऑन हो जाओ। अगर उसका शादी नहीं हुआ तो, और अगर शादी हो गया, अगर आपको पता है कि वो आपका ट्विन है और उसका शादी दूसरे किसी के साथ हो गया, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होता है वो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर कभी आपके पास आने वाला नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि उनके लिए उनका सबसे बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फैमिली, सोसाइटी, अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, भगवान हो चाहे फैमिली हो, वो उसको निभाना सबसे मेन उसके लिए है। वो आपके पास छोड़ के कभी नहीं आएगा। आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फिर भी आप वेट कर रहे हो को एक ना एक दिन मेरे पास आएगा, तो ईश्वर आपको यही बोल रहा है कि आप जाग जाओ। ठीक है, आप इस सिचुएशन से आप खुद को मूव ऑन करो, फिर जाके आपको एक सॉलिड ऑफर मिलने वाला है गॉड के तरफ से। गॉड के तरफ से आपको एक सॉलिड ऑफर मिलने वाला है।
इस सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर आप सचमुच ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपका ब्लॉकेज सब क्लियर करो, खुद को हील करो, मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो, चाहे कुछ भी करो। अगर आपको कुछ पता नहीं है कि आप ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, या फिर आप कौन सा रिलेशन में हो, अगर नहीं पता है तो कोई भी गाइड के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरे साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बेसब्री से कोई एक पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। ये वही सिंगल पर्सन के लिए, आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है अभी, आप एक ही इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो, उसी को स्टॉक कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसी को देख रहे हो आप, उसी का इंतज़ार है आपका, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए कि पार्टनर के लिए प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए प्यार दिल में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी एंट्री लेके इसका रिलेशन पूरा ख़राब कर दिया, इसीलिए दोनों सेपरेशन में चले गए। देखिए यहाँ पर भी पार्टनर वेट कर रहा है, यहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, एक दूसरे को वॉच कर रहे हो, ये भी आपको वॉच कर रहा है, आप भी इसको वॉच कर रहे हो, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हो, एक ही जगह अटके हो। इसका भी लाइफ में ये भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं जा रही है, आप भी नहीं जा रहे हो, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है। किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है, किसी किसी के लिए लग रहा है कि शायद मैरिड हो गया किसी और के साथ, फिर भी वेट कर रही हो, शायद उसका बेबी भी है, बच्चा भी है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर कोई है तो ऐसे ही होता है, ट्विन फ्लेम का रिलेशन ऐसे ही होता है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात बोलूं कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो है उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। आपके फ्यूचर पार्टनर की जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं बोल दे रही हूँ, एरिस लियो सजिटेरियस, फायर साइन एरिस लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकन, या फिर एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, इनमें से हो सकता है, ठीक है। आपकी फ्यूचर पार्टनर कोई भी हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि ये पायल जिसने चूज़ किया, जिसका मतलब जिस भी पार्टनर के साथ इसका सेपरेशन फेस में है, अभी अलग है दोनों, लेकिन इस पार्टनर का शादी नहीं हुआ या फिर आपका भी शादी नहीं हुआ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका फिर रीयूनियन होने वाला है, रिकॉन्सिलिएशन रीयूनियन होने वाला है। यही पास्ट का पार्टनर ही आपके लाइफ में फिर वापस आएगा, इनके साथ ही आपका यूनियन होगा, ठीक है। इनके साथ ही आपका यूनियन होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा इन्हीं के साथ। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं और ये पार्टनर भी आपका ही इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर बहुत ही हर्ट है, बहुत ही हर्ट, उसका आंखों में भी पट्टी बंधा हुआ है, उसको वो कुछ देखना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात, वो इतनी हर्ट है, इतनी दर्द में है, वो कुछ देखना ही नहीं चाहता है, कौन क्या ऑफर कर रहा है, कौन क्या प्रपोजल दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और अपनी इंट्यूशन की भी फॉलो नहीं कर रहा है। अपनी इंट्यूशन क्या बोल रहा है, गॉड क्या बोलना चाहता है, नेचर क्या बोलना चाहता है, वो नहीं फॉलो कर रही है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अभी भी सिंगल है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो यही पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएगा। और अगर आपके पार्टनर का किसी और के साथ शादी हो गया, किसी और रिलेशन में कमिटेड है वो, तो आपको गॉड यही सजेस्ट करता है कि आप ये एडिक्शन, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलिए, बाहर निकलने की ज़रूरत है, फिर जाके आपके लाइफ में एक सॉलिड ऑफर आएगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो आएगा या जो आएगी वो बहुत ही लॉयल होगा, कमिटेड होगा, बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन होगा, आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि आप दोनों एक जगह काम करने जाओ, जॉब के लिए या स्टडी के लिए जाओ, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, या फिर ओवर सी या फिर रिवर, ऐसा जगह आप घूमने जाओ जहाँ पर सी हो, समुंदर हो या फिर नदी हो, ऐसी जगह आप गए
ऐसा कंट्री में या फिर ऐसे सिटी में गए, वहाँ पे आप मिल सकते हो, या फिर जॉब के थ्रू में या फिर स्टडी के थ्रू में भी आप मिल सकते हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके लाइफ में वो आएगा 9 मंथ के अंदर। ठीक है, आएगा, ये आएगी, कोई भी हो। 9 महीना मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। हो सकता है सितंबर महीना इम्पॉर्टेंट हो, सितंबर महीने के अंदर आ सकता है। ठीक है, जब पेड़ का पत्ता गिर के नया पत्ता उगता है पेड़ में, तब। ठीक है, तो और आपका जो पार्टनर होगा या होगी, ये बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही सपोर्टिव होगी। आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी, ये कमिटेड होगा बहुत। लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, मैं लड़का लड़की सबके लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा व्यूअर्स तो सबको ही होता है। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। कोई भी होगा तो वो बहुत कमिटेड होगा, बहुत ही लॉयल इंसान होगा, ट्रस्टेड होगा वो। ठीक है, तो ये था पाइल 2 की रीडिंग। और हाँ, मैं अब देखना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। हो सकता है कि आप कोई पास्ट के पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, और किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप न्यू पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएगा ना, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड होगा, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। मतलब जो सिंगल हो, पूरा का पूरा सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशन अफेयर में नहीं हो, एग्जैक्टली परफेक्ट कोई इंसान के लिए वेट नहीं कर रहे हो, उसके लाइफ में जो आएगा वो ट्विन फ्लेम आएगा। और थोड़ा एजेड भी हो सकती है। ठीक है, अगर लेडी भी हो, चाहे लड़का भी हो, लड़की भी हो, थोड़ा मैच्योर भी हो सकता है। ठीक है, और आपके लाइफ में जो भी आएगा वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा ही दिख रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम आएगा, और जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पे हो, तो उनके लाइफ में मैं बोल दे रही हूँ कि आपके लाइफ में एक ऐसा सोलमेट आने वाला है। अगर आप इन सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, तो आपके लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। प्यार, केयरिंग, इमोशन, फीलिंग्स, सपोर्ट, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब कुछ, सब तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और कोई कोई पर्सन के लिए ऐसे भी हो सकता है कि जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, गॉड को प्रे कर रहे हो कि वही मेरे लाइफ में वापस आ जाए। बहुत ही प्रे कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जहाँ पर भी जाते हो, मंदिर चाहे मस्जिद, जहाँ पर भी चर्च में, गॉड को प्रे कर रहे हो वही मेरे लाइफ में वापस आ जाए। अगर उनका शादी नहीं हुआ, आपका भी शादी नहीं हुआ, या फिर एक मैरिड है या अनमैरिड है, कुछ भी हो, अगर उनको मतलब आपके लाइफ में उनका आने का पॉसिबिलिटी है, तो ज़रूर आएगा। आप अपनी सिचुएशन के साथ मैच कर लीजिएगा। गॉड गिफ्टेड कनेक्शन है आप दोनों का, गॉड का आशीर्वाद है। चाहे आप दोनों किसी भी कारण से सेपरेशन हो, लेकिन कोई भी कारण टिकने वाला नहीं है, दोनों का रीयूनियन होगा। ठीक है, आपका पार्टनर देखिए, यहाँ पर भी आया है एस ऑफ पेंटाकल्स, और यहाँ पर भी आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। दोनों ही देखिए, ये भी ऑफर दे रहा है, ये भी ऑफर दे रहा है। ठीक है, ये भी चाहता है आपको ऑफर देना, ये भी चाहता है आपको ऑफर देना। मतलब दोनों ही पार्टनर चाहते हैं एक दूसरे का साथ। ये भी वेट कर रहा है, आप भी वेट कर रहे हो। मुझे ये पाइल जो जिसे चूज़ किया सेकेंड नंबर, ये ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए है जो पास्ट के पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहा है, और उनके लाइफ में वो पास्ट पर्सन ही आएगा।
उनका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। और लेकिन उससे पहले आपको ये ब्लॉकेज क्लियर करना पड़ेगा, एक हैप्पी लाइफ आपको शुरू करना पड़ेगा, फिर जाके ये पार्टनर आएगा। जब तक आप ब्लॉकेज क्लियर नहीं करते हो, जब तक खुद को हील नहीं करते हो, जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करते हो, खुद अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तब तक ये पार्टनर नहीं आएगा आपके लाइफ में। ये मैं बता दे रही हूँ, तब तक ये नहीं आएगा आपके लाइफ में। जब आप सब कुछ ठीक ठाक कर लोगे तब भी ये लाइफ आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपको सब कुछ ये देगी, सब कुछ, सब तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा इनसे। ओके, तो मैं अब भी देख लेती हूँ कि आप अपने पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। फाइल नंबर 1 में तो बहुत ही जो पार्टनर मतलब जो मेरे व्यूअर्स है बहुत ही रोमांटिक है, और मैं अभी देखती हूँ कि आप अपने पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। ओके, मैं 2 कागज लूँगी, 1 2, ठीक है, बाकी का मैं हटा देती हूँ। फर्स्ट सॉन्ग क्या है? दिल दिल ये कहता है कानों में तेरे। मेरे तो सारे सवेरे, ठीक है। अगर आपको ये सॉन्ग पता नहीं है तो मैं पहले वीडियो में गाना गा चुकी हूँ मेरी इस खराब आवाज़ के साथ, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। आपका भी वही सॉन्ग आया है, यहाँ पे आया है मेरे तो सारे सवेरे, ठीक है। ये गाना तो आपको पता ही है, नेहा कक्कड़ की है ये। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ चल रहे हैं। शायद ऐसे ही कुछ गाना है, मुझे पता नहीं है, इसका गाना का लाइन मुझे ठीक से पता नहीं है, ठीक है। तो इस गाना सॉन्ग आप अपने पार्टनर को डेडिकेट करना चाहते हो, ठीक है। यही 2 सॉन्ग है। मैं और एक सॉन्ग निकाल लेती हूँ क्योंकि ये कॉमन सॉन्ग आ गया है पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। मैं एक अनकॉमन सॉन्ग निकाल लेती हूँ। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। आप खुद ही देख लो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 2, इतना देर जो मैं बोल रही थी आपका गाना भी वही बोल रहा है, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। वो गाना जो हिट स्टोरी शायद 3 है, 3 का जो गाना था, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तो वही सॉन्ग आप अपने पार्टनर को डेडिकेट करना चाहते हो। स्टोरी के मतलब फिल्म के कहानी में मत जाइए उस सिचुएशन में मत जाइए, मैं गाने के बारे में बोल रही हूँ। यही आप गाना डेडिकेट करना चाहते हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। पूरा का पूरा यहाँ पे सिचुएशन से पूरा रेजोनेट हो गया, सिचुएशन से रेजोनेट हो गया कि आप किसी के लिए जी रहे हो, आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको ब्लेसिंग करती हूँ, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरा जो भी व्यूअर्स ऐसा पेन में है और बहुत ही बेसब्री से अपने पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहा है, वो सब अपने पार्टनर के साथ उसका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, एक दूसरे के साथ फिर मिल जाए। मैं यही प्रे करती हूँ गॉड से। और अगर आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, ब्लॉकेज क्लियर करने की ज़रूरत है, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये रीडिंग आपके साथ मैच होता है, रेजोनेट होता है, तो हाँ ज़रूर, जिसके साथ ये वीडियो या रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा कौन सा ऐसा दोस्त है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हो। मुझे जानने की बहुत ही इंटरेस्ट है कि कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि मैं खुद ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, नया एंटरटेन के साथ। ओके, और तब तक के लिए आपको प्रणाम।